हेलो एवरीवन। आज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर सेकंड के हिंदी का, जो हिंदी की एक फेमस एकांकी है दीपदान। दीपदान जो एकांकी है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की लिखी हुई है। ये जो एकांकी है, जिसे हम नाटक भी बोल देते हैं, एक्चुअली हिस्टोरिकल प्लेस से ली गई है, इंसिडेंट से ली गई है। जब पता है आपको, पानीपत की युद्ध हुआ था, वहाँ पर बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें राणा सांगा की डेथ हो चुकी थी, युद्ध हार गया था। तो उसके बदौलत बाद में उसके जो बेटा है उसे, विक्रमादित्य जो है, उसे गद्दी में बैठाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि उसी के परिवार में दुश्मन पैदा हो गए गद्दी के कारण। जो बनवीर था, ठीक है, उसने उसे विक्रमादित्य को मार दिया। अब राणा सांग का जो छोटा बेटा था, कहने का भाव कि विक्रमादित्य का जो छोटा भाई था, उसे भी वो मारना चाहता था। लेकिन किसी तरह जो दाया पन्ना है, यानी कि जो आया होती है बच्चों को संभालने वाली, पालन पोषण करने वाली, वो उसे बचा लेती है। लेकिन बचाती कैसे है? अपने बेटे को कुर्बान करके। मारने उसे आया था, तो बट वहाँ पर जिस कक्ष में वो सोया हुआ था, वहाँ पर अपने बेटे को डाल देती है। इस स्टोरी को सारा इसमें बताया गया है कि एक्चुअली दीपदान ये नहीं होता कि आप उस समय जो है दीप जलाकर तो भगवान को अर्पित कर देते हैं। एक्चुअली दीपदान वो होता है जब अपने देश की खातिर कुछ कुर्बान करते हो। तो वहीं से ये स्टोरी वगैरह ली गई है। तो पहले हम इसमें सार पढ़ेंगे, देन आफ्टर इसके जो चरित्र चित्रण है वो भी करेंगे। कहते हैं, इतिहास की पृष्ठभूमि को लेकर एकांकी लिखने वाले में राम कुमार वर्मा का स्थान मुख्य है। प्रस्तुत एकांकी मध्यकालीन भारत में राणा सांगा के राज परिवार में संबंधित है। राणा सांगा का पुत्र जो विक्रमादित्य चित्तौड़ का शासक बना, तो राणा सांगा का जो भाई पृथ्वीराज की दासी का पुत्र बनवीर उसे मारकर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। विक्रमादित्य का छोटा भाई कुंवर उदयसिंह मात्र सिर्फ 14 साल का था, तो उसे दाया पन्ना पाल रही थी। बनवीर विक्रमादित्य और कुंवर उदयसिंह को मारकर चित्तौड़ की गद्दी को हासिल करना चाहता था। इसी कहानी का जो सारांश इस प्रकार है। 14 वर्षीय राजकुमार उदय सिंह का पालन पोषण जो बचपन से ही पन्ना दाया कर रही थी, जिसे आया भी कह देते हैं। उदय सिंह का मन तलवारबाजी सीखने में भी लगता था और नाच गाने में भी, दोनों चीज़ों में उसे इंटरेस्टेड था। एक शाम उसने पन्ना दाई से कहा कि वे उसके साथ चलकर माँ तुलना भवानी के मंदिर के सामने नृत्य करती और तालाब में दीपदान करती नर्तियों को देखना चाहता है। रावल रूप सिंह की जो अत्यंत रूपवती लड़की सोना, जो नृत्य करने वाली लड़कियों से सबसे मोहरी थी, वो उदय सिंह को नृत्य देखने के लिए उकसाती है। एक्चुअली वो षड्यंत्र रचते हैं, बनवीर और जो सोना आती है, कि वो नृत्य देखने के लिए भीड़ में आएगा तो उसी भीड़ में उसका कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बड़े भाई का तो कत्ल कर दिया है, अब उसका भी कत्ल इस बहाने कर दिया जाएगा। तो वो उसके कक्ष में आती है, वे वहाँ पन्नादाय को मिलती है, तो सोना को पन्नादाय बताती है कि कुंवर जी रूठ कर बाहर चले गए। सोना पन्नादाय में थोड़ा सा बहस होती है। सोना 16 वर्ष की सुंदर युवती है, जिसे बनवीर ने ही उदय से के पीछे लगाया हुआ है, तो उसके हर बुरे काम में साथ देती है। कौन? सोना। वे कहती है कि बनवीर की नज़रों में पन्नादाय पहाड़ के समान उसकी इच्छा पूर्ति में बाधक बनी है। वे पन्नादाय को भी बनवीर की शरण में जाने को कहती है कि जैसे मैं भी पैसे की खातिर बनवीर के इशारों को मैं नाच रही हूँ, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। तो पन्ना सच्ची शतरानी है, बात की धनी वीरांगना है। वह सोना के नाच गाने से और विलासतापूर्ण जीवन से को बुरा मानती है, तो उसे कहती कि तुम भी इस साबित चीज़ों को छोड़ दो। तो दोनों में बहसबाजी होती है, लेकिन सोना नाराज होकर चली जाती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही। पन्ना का 13 वर्षीय बेटा चंदन होता है, ठीक है। तो चंदन उदय सिंह का बाल सखा है। वह उदय सिंह को खोजता हुआ माँ के पास आता है। दोनों जन की दोस्ती की तरह रहते हैं। वह अपने मित्र उदय सिंह के साथ ही भोजन करने की जिद करता है। उदय सिंह को वहाँ ना पाकर जिद करता है और चला जाता है।
महलों में काम करने वाली प्रचारिका नौकरानी जो सांवली है, वो चीखती हुई पन्ना के कक्ष में आती है और सूचना देती है कि बनवीर ने महाराजा विक्रमादित्य को की हत्या कर दी है। और अभी सभी जो उसके जो मंत्री है, जिसे हम समंत बोलते थे उस समय, ठीक है, उसे लेकर और साथ कुछ जो स्पाई है उसे लेकर कक्ष में आ रहा है। तो उसका सीधा मकसद क्लियर कट था कि पहले उसने बड़े भाई को मार दिया है, ठीक है, राणा सांगा के बड़े बेटे को मार दिया है। अब वो छोटे बेटे को मारकर गद्दी को हथियाना चाहता है कि जब कोई वारस नहीं रहेगा तो गद्दी वो हथिया लेगा। तो पन्ना और सांवली उदय सिंह की सुरक्षा के लिए चिंतित होती है। इतने में जूठे पत्तल उठाने वाला, जूठे पत्तल होता है जब पहले क्या करते थे, जो पत्ते होते थे उस पर खाना खाते थे लोग, बड़े बड़े पत्ते होते थे उसमें खाना खाते थे। खाना खाकर पत्ते बाद में कोई नौकर आकर उठा कर ले जाता था, क्योंकि उसको धोया थोड़ा जाता था, बाद में फेंक दिया जाता था। इतने में जूठे पत्तल उठाने वाला कीर्ति वहाँ आता है। पतले डालने के लिए उसके पास बड़ी सी टोकरी होती है। पन्ना उसे बताती है कि कुंवर उदय सिंह की जान को खतरा है। इस प्रकार कीर्ति से कहता है कि वे कुंवर के लिए जान भी दे सकता है। वे कुंवर को टोकरी में डालकर ऊपर से पत्तों में ढककर बाहर खड़े सिपाहियों की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है, क्योंकि वो कुंवर अब सोया हुआ होता है। तो सोए हुए को उठाकर वो टोकरी में डाल देते हैं। तो कुछ ही समय पश्चात मलबी जो खून से लथपथ हुई तलवार को लेकर, तो वो बलवीर सिंह जो है, बलवीर होता है, वो वहाँ पर आ जाता है, बनवीर सॉरी। वे उसकी खुशामद करता और कहता है कि उसके लिए वे तो उसके गांव में मंदिर बनवा देगा, उसकी मूर्ति स्थापित कर देगा, लोग उसकी पूजा करेंगे और जगीर देगा। वह चाहता है कि पन्ना उदय सिंह को उसके हवाले कर दे। बनवीर के आने से पहले पन्ना का पुत्र जो चंदन आया हुआ था, तो कुंवर उदय सिंह की चारपाई उसने क्या किया, अपने बेटे को मलपी उदय सिंह की चारपाई पर सुला दिया। तो पन्ना ने उदय सिंह का पता बताने से इनकार कर दिया। तो बनवीर तलवार लेकर उदय सिंह की चारपाई की ओर बढ़ गया। उसे लगा कि वहीं पर वो सोया हुआ है, उदय सिंह सोया हो। तो उसे चारपाई पर मुंह ढके चंदन सो रहा था। बनवीर ने माँ पन्ना के सामने उसके बेटे चंदन की हत्या कर दी, ये सोच करके भी उदय सिंह को मार रहा है। वीरांगना पन्ना ने राजपरिवार को दीप को बचाने के लिए अपना दीप दान कर दिया। पन्ना का साहस, त्याग और देशभक्ति चंदन की मृत्यु के साथ ही अमर हो गए। एक्चुअली उसने अपना असली में दीपदान किया। इसी चीज़ को लेकर जो है वो स्टोरी लिखी गई है। नेक्स्ट में हम करेंगे तात्विक समीक्षा और इसके पात्र चित्रण। थैंक्स बेटा।